जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखे सब कुछ नया हो गया, नई बातें हो गई। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आराधना का दिन है, आपका दिन है, अपना महिमा करने का दिन है प्रभु जी। उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सारी दुनिया से प्रभु जी आपने चुन के हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखे सब बातें नई हो गई हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें जो हैं बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। हे भाई और बहनों, कई लोगों को हम देखते हैं कि कई लोगों को ये नहीं पता है कि नया जन्म क्या होता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि नई बातें क्या होती है। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि जब हमारे जीवन में प्रभु आता है तो क्या होता है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग दुनिया में अनजान हैं पवित्र आत्मा से। काफ़ी लोग अनजान हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है काम करता है। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब आता है, जब उसकी आत्मा हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन को वो बदल देती है, नया कर देती है, नए बच्चे की तरह हमें बना देती है, नया स्वभाव देती है, नया मन देती है और नई बातें भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जब मसीह में थे, जब मसीह में नहीं थे, तब हमारा पुराना स्वभाव था, पुरानी चाल थी, पुराने काम थे। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सब कुछ जो है नया हो जाता है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में मसीह आने के बाद में नवा हुआ है या नहीं हुआ है? आज पवित्र आत्मा आपसे ये सारे सवाल पूछ रही है। हे भाई और बहनों, नया जन्म क्या है? हम काफ़ी लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, नया जन्म पा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मंडली में आ जाते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं, वचन भी शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर पुरानी चीज़ें जो है नहीं जाती है। कभी कभी पुरानी जलन वैसी रहती है, गालियाँ देना भी वैसा ही रह जाता है, किसी के ऊपर चुगली करना भी हमारे अंदर से नहीं जाता है, किसी चीज़ को जलना भी हमारे अंदर से नहीं जाता है। हम बिल्कुल वही करते रहते हैं, तौबा करने के बाद में भी, नया जन्म पाने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी, सैल्वेशन आने के बाद में भी। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद में अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो भाई और बहनों, उस टाइम पे क्या होगा? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्रभु, अगर हम किसी को पूछें क्या प्रभु को गुस्सा आता है किसी चीज़ के ऊपर, तो काफ़ी लोगों का सवाल जवाब यही होगा कि नहीं, प्रभु कभी गुस्सा नहीं करते हैं, प्रभु हमेशा माफ़ करने वाले हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रभु जो है वो दयालु परमेश्वर है और हमें माफ़ कर देने वाले हैं। जब कब माफ़ करेगा हमारा प्रभु? जब हम सच्चे मन के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं और माफ़ी मांग देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तब हमारा प्रभु जो है हमें माफ़ कर देता है और वो उन सब चीज़ों को याद भी नहीं रखता है जो हमने की है। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद में, परमेश्वर के माफ़ कर देने के बाद में अगर हम रिपीट फिर से वही करते रहेंगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी
और इसकी 3 वचन को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, तू मुझे छोड़कर कोई ईश्वर को ना मानना। है भाई और बहनों, काफ़ी लोग नया जन्म पा चुके हैं, काफ़ी लोगों को ये वचन पता है। वो लोग बोलेंगे कि हाँ, हम तो सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को ही मानते हैं और किसी और ईश्वर को नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। वचन में लिखा है कि तू अब मुझे छोड़ और कोई ईश्वर को ना मानना। तू अपने लिए ना कोई मूर्ति खोद के बनाना और ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश और पृथ्वी के जल में हो। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। कोई भी चीज़ यानी कि हाथों से बनाई हुई चीज़ को दंडवत ना करना, ना ही कोई तस्वीर को दंडवत करना, क्योंकि परमेश्वर जो है सच्चा है, उसे किसी ने नहीं देखा है। ना ही हम उसका आकार बना सकते हैं, ना ही हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन उसे महसूस कब कर सकते हैं? जब हम उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, पापों की माफी मांगते हैं, तो उसकी आत्मा हमारे अंदर आती है और वो काम करती है। हे भाई और बहनों, हमारे अंदर ही रहता है हमारा प्रभु, अगर हम अपने जीवन में हम अपने प्रभु को आने देंगे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि तू किसी की प्रतिमा ना बनाना। अब हम देखते हैं कि धरती के पर हम सोचते हैं कि मूर्तियों के सामने तो हम हम दंडवत नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की प्रतिमा बना लेते हैं। अब प्रतिमा बनाना मतलब क्या है? दीवारों पे किसी की फोटो बना के लगाना। लेकिन कभी कभी हम दीवारों के ऊपर फोटो नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने दिल में थोड़े लोगों की फोटो बना के रख लेते हैं। हाय भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आपने भी परमेश्वर से भी ज्यादा किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना के रखी है? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि तू किसी की प्रतिमा को ना बनाना। कभी कभी हम जो है अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भाई और बहनों, माता पिता से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की आज्ञा को टाल के परमेश्वर से भी ज्यादा अगर प्यार करते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार कर लेते हैं। भाई और बहनों, बच्चों से प्यार करना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से भी ज्यादा, उसकी आज्ञा से भी ज्यादा अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम जो है पति पत्नी और पत्नी पत्नी को एक दूसरे से ज्यादा प्यार कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर से भी ज्यादा अगर आप उनसे प्यार करते हो, परमेश्वर की आज्ञा तो तोड़ देते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम दो लोगों से प्यार करना शुरू कर देते हैं और किसी की तस्वीर, लड़का जो है लड़की की और लड़का और लड़की जो है लड़के की बना लेते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा कभी कभी हम तोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्यार करते करते अगर आप आज्ञा को तोड़ रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। किसी की प्रतिमा ना बनाना कहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी में जितनी भी चीजें दिखती है, हमें उसको भी दंडवत नहीं करना है। जो समुद्र में पाई जाती है, उन चीजों को भी दंडवत नहीं करना है। जो आकाश में दिखता है, उन चीजों को भी दंडवत नहीं करना है, सिवा अपने परमेश्वर के, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है अपने ही हाथों से। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन कैसा है? हम किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? हमने उद्धार पाया है, पापों की माफ़ी मांग ली है, बपतिस्मा भी ले लिया है, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, वचन भी सुनाते हैं, लेकिन आज भी अगर हम अपने परमेश्वर को सच्चे मन से प्यार नहीं करते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपवासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ और तुझे बचा के रखने वाला हूँ, और तेरे बेटे बेटियों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा और तेरे
बच्चों को बच्चों को बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी तक जो है हमारे जीवन में हम दंड भोगेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। हम कभी कभी अपने आप को धोखा दे देते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं तो हम उससे कैसा प्यार करते हैं? अगर हम परमेश्वर को टाइम ही नहीं देते हैं तो हम कैसा परमेश्वर को प्यार करते हैं? हम परमेश्वर के घर में संडे के दिन टाइम से 10 बजे चर्च शुरू होता है, अगर 12 बजे आते हैं तो हम कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, अगर हम अपने दुश्मनों को माफ ही नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, अपने आप को धोखा ना दो कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं तो भाई और बहनों, तो परमेश्वर से हम कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और तुझे मुझसे बैर रखना नहीं चाहिए, बैर रखने वाला हूं और तुझे तेरे बेटों को और पितरों का दंड दूंगा। यानी कि हमारी पीढ़ी पीढ़ी तक हमें दंड मिलेगा। नीचे लिखा है 16वें वचन में, और जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञा को मानता है और मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। वचन ये भी कहता है, पहले कहा है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन यहां पे कहता है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा मानता है, मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। यानी कि हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में आशीष होगी, उसके बाद में हमारे बच्चों के जीवन में आशीष होगी, फिर उनके बच्चों के जीवन में आशीष होगी, फिर उनके बच्चों के जीवन में आशीष होगी। परमेश्वर हमें पीढ़ी पीढ़ी तक आशीषित बना के रखेगा अगर हम परमेश्वर को प्यार करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। अगर उसकी आज्ञा ना मान के उसकी आज्ञा तोड़ देंगे, अगर हम उससे प्यार ना करेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन उसी टाइम पे कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं पितरों का दंड देता हूं, तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दंड दूंगा, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं दंड देते रहूंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए हम श्राप का कारण बन रहे हैं? हमारे आज्ञा ना मानने से क्या कुछ हो सकता है, कभी कभी हम सोचते भी नहीं हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर से प्यार करना का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसकी आज्ञा में बन के रहना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह दोषी ठहराया जाएगा। हे भाई और बहनों, व्यर्थ लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है, क्या तुमने तौबा कर ली, पापों की माफ़ी मांग ली? तो बोलते हाँ, हमने कर लिया, हमने मांग ली, हमने परमेश्वर से माफ़ी मांग ली। फिर गाने भी गाएंगे, परमेश्वर के घर में भी आएंगे, कोई भी काम हो परमेश्वर का नाम लेंगे, कुछ गलत काम हो फिर भी परमेश्वर का नाम लेंगे, अच्छा काम करो फिर भी परमेश्वर का नाम लेंगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो गई है तो भी परमेश्वर का नाम लेंगे। है भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं, अच्छी बात हो फिर भी हालेलुया, बुरी बात हो तो भी हालेलुया। किसी को पता नहीं है कि हालेलुया किस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, कई लोग कहते रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किस बात के लिए बोलना चाहिए? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लो। ये भी हमारे जीवन में जो है परमेश्वर से दूर करेगा, हमारे जीवन में जो है श्राप लेके आएगा, दोषी ठहराएंगे और इसकी हमें सजा भी मिल सकती है। हे भाई और बहनों, आज संडे है, परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। जो कोई भी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार कर लिया है? क्या आपने भी परमेश्वर से ज़्यादा अपने पत्नी को और पति को प्यार कर लिया है? क्या आपने परमेश्वर से भी ज़्यादा
एक लड़की से, एक लड़के से प्यार कर लिया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के अगर प्यार करोगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पितरों का दंड हमें देगा, यानी कि हमारे बच्चे भी वो दंड को भोगेंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पहले मानेंगे, पहले उसे स्थान देंगे, पहले उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, तो वचन में लिखा है कि वो हजारों पे करुणा करता है। वो आपके ऊपर दया दिखाएगा, आपके बच्चों के ऊपर दया दिखाएगा, उनके बच्चों के जीवन में भी वो दया दिखाएगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। हे भाई और बहनों, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो आपके लिए, मेरे लिए इंसान बन के इस धरती के ऊपर आया। हे भाई और बहनों, आपको जो सजा मिलनी थी उसके लिए उसने सजा ले ली। हे भाई और बहनों, हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहना, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी निंदा की गई, खून बहाया गया, सब कुछ आपके लिए उसने किया। इसलिए किया ताकि वो हमारे जीवन को जो है बदल सके। हे भाई और बहनों, कितनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई, अपनी जान देके हमारी जान उसने बचाई। आज उस चीज की हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया ताकि हमें वो पाप से बचा सके। लेकिन आज हम परमेश्वर के घर में आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन अभी तक नहीं बदला है। पुराने काम ही नहीं बदले हैं, अभी तक पुराना स्वभाव भी नहीं बदला है, पुरानी चुगली करने का स्वभाव नहीं बदला, पुराना गाली देने का स्वभाव नहीं बदला है। तो फिर क्या बदला था आपका? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और से प्यार कर रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा था 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो है चले जाती हैं, देखो सब नई बातें आ जाती हैं। हम जब मसीह में होते हैं तो पुराना चाल चलन, सोच विचार सारा चले जाता है। अगर हम मसीह में हैं, अगर मसीह में नहीं है तो हमारे अंदर वही स्वभाव रहेगा, वही चाल चलन रहेगा। क्या आपका चाल चलन बदला है? तो आप मसीह में हो, आप दया में हो, आप कृपा में हो। अगर आपका चाल चलन अभी तक नहीं बदला है, आपने तौबा नहीं की है, तो आप श्राप में हो। आप ही श्राप में नहीं हो, आपके साथ आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे रहेंगे। अगर आप मसीह में हो तो आप आशीषित हो, आपकी आशीष आपके पास रहेगी, आपके बाद आपके बच्चों को और उनके बच्चों को भी मिलेगी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझको भी उसी ने बनाया है ताकि हम उसको सच्चे मन के साथ उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना है, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेके अपने आप को श्रापित नहीं बनाना है। हमें उसी टाइम पे परमेश्वर का नाम लेना है जब उसकी महिमा करनी हो। हम अगर परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और से अगर प्यार कर रहे हैं तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।